आज हम सभी देखते हैं कि किसी भी प्रजाति का, किसी भी वैरायटी का आपको कोई भी पौधा चाहिए, चाहे फल फूल हो, चाहे कोई फसल हो, हम देखते हैं कि हमें तरह तरह के ऑप्शन बाजार में मिल जाते हैं और उनमें से लगभग 90% हाइब्रिड होते हैं, जो बहुत ही जल्दी बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी फल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा फल देते हैं, बहुत ही अच्छी किस्म का फल देते हैं। पर कभी सोचा है कि ये हाइब्रिड वेराइटीज़ आ कहाँ से रही है? मान लिया कि ये विदेश से भी आ रही तो भी इतने ज़्यादा कैसे दे रही है? क्या ये प्योर है, बिल्कुल शुद्ध है, या मिलावटों के साथ आ रही है? और फिर सवाल ये आता है कि बीज में कोई कैसे मिलावट कर सकता है? मतलब बीज आपने बोया, वो उगा, उसमें कोई क्या मिलावट करेगा? ये कोई गुलाब की कलम तो है नहीं कि एक से दूसरे में लगा दिया तो एक लाल वाले गुलाब में ही सफ़ेद, पीला, हरा, नीला सारे तरह के गुलाब आ गए। तो इसका जवाब है जो अलग अलग एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो। जी हाँ। जैसे हाँ, ह्यूमन बॉडी पे रिसर्च होती है, ह्यूमन बॉडी में जो सेल्स होते हैं उन पे रिसर्च होती है, और हमें आए दिन ये सुनने को मिलता है कि ये नया इन्वेंशन किया या ये चेंजेस कर दिए बॉडी में, इससे अच्छी हो गई कंडीशन। उसी तरह से होता है एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट में। तो भारत में भी ऐसे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह पे फैले हुए हैं। हर टीयर 2 सिटी में आपको लगभग मिल ही जाएगा, या फिर जो मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे इन सभी का मुख्यालय तो आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा, लेकिन जो अलग अलग किस्में हैं या फिर अलग अलग फसलें हैं, अलग अलग फूड हैं, उनके अलग अलग जगह पे हैं। जैसे कानपुर में आपको दालों का देखने को मिल जाएगा, नागपुर में संतरा का, इस तरह से ये फैले हुए हैं। और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट में होती है इनकी सभी खोज, इन पे जो भी प्रयोग हो रहे हैं। जैसे संतरा की बात करें तो संतरा के बीज में या फिर फल में जो भी बीमारी आ रही है, संतरा के पौधे में जो बीमारी आ रही है, उनकी रिसर्च, संतरा की अगर हम क्या बोलते हैं उसे, उपज बढ़ानी है, उस पर की जाने वाली रिसर्च, संतरा के बीज को ज़्यादा अच्छा बनाना है, जो जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, तो ये सारी जो संतरा का अनुसंधान केंद्र है वहाँ पर होगी। इसी तरह अलग अलग किस्मों की, अलग अलग बीजों की, अलग अलग फलों की अलग अलग जगहों पर होती है। जैसे कोच्चि में मछलियों के ऊपर होती है। जैसे राजस्थान के ही एक जगह है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वहाँ पर होती है अनाजों यानी मिलेट्स के ऊपर। तो ऐसे अलग अलग संस्थान बने हुए हैं जो लगातार इनकी उपज, इनकी आधुनिकता, या फिर कहें कि इनके एडवांसमेंट को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।